अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह के हुक्म से ठीक ही होंगे। आज फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। बकरा ईद स्टाइल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सैलेड कबाब बनाने की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये और तैयार भी फटाफट हो जाती है। बकरा ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला न्यू जायका, न्यू टेस्ट और न्यू स्टाइल मज़ेदार सी हमारी है सैलेड कबाब की रेसिपी। इंशाल्लाह आपको ये रख लिया हमने सैलेड, अब हम रख लेंगे कबाब, डेकोरेट करेंगे। और ये रेडी हो चुके हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सैलेड कबाब। फटाफट किचन में जाएं, बहुत ही मज़ेदार से सैलेड कबाब बनाएं और अपनी फैमिली को खुश करें। इंशाल्लाह ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरा ईद स्टाइल आज मैं आपके लिए इतने मज़ेदार कबाब लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप बीफ में बनाएं, मटन में बनाएं, चिकन में बनाएं, हर गोश्त में इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ेदार बनेंगे। मैंने ये बड़ा पीस लिया है, आप कसाई से भी कीमा करवा सकते हैं। अब हम इसके कर लेंगे पतले पतले पीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से, क्योंकि कीमा करने में फिर हमें होगी मुश्किल, तो ये पतले पतले उतार लेंगे। माशाल्लाह ये पीस हमने उतार लिए हैं। इसी तरह हम सारे उतार लेंगे। 1 किलो हमारा चिकन है, पीस हमने कर लिए हैं पतले पतले। अब हम आपको कीमा बनाकर दिखाएंगे। इस तरह से बिल्कुल आसानी से हो जाता है क्योंकि चिकन होता है नरम। ये बहुत ही मज़ेदार बकरा ईद स्टाइल में इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएंगे। कबाब बनाइएगा ज़रूर। बहुत ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा हमने कर लिया है। अब हम आते हैं मसालों की तरफ। 2 अदद प्याज, इन्हें चॉप कर लिया हमने। 1 टमाटर और ये धनिया और पुदीना, अदरक लहसुन 4 टेबल स्पून, हरी मिर्च 5-6। सबसे पहले ये फ्रेश मसालों को मिक्स करेंगे। 4 टेबल स्पून कबाब की जान, साबुत धनिया इस तरह से हाथ की मदद से। 1 kg कीमे के मसाले लेने लगी हमें। 5-6 हरी मिर्च तो हमने ली थी। अब फुल भरकर 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे ये होगा कि कलर अच्छा आएगा। और हाफ़ टेबल स्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही पिसी हुई काली मिर्च, फुल भरकर 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, फुल भरकर 1 टेबल स्पून चाट मसाला, फुल भरकर 1 टेबल स्पून हल्दी, 4 टेबल स्पून हम लेंगे साबुत जीरा, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। नमक लेंगे हम फुल भरकर 1 टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। 1 चुटकी हम लेंगे टाटरी, या आप नींबू का जूस भी ले सकते हैं। 4 से 5 टेबल स्पून ये भुने हुए चने, मैंने पाउडर बनाया है इनका। आप बेसन भी ले सकते हैं मगर भुना हुआ। इनसे होंगे हमारे कबाब बेंडिंग, टूटेंगे नहीं। और ये मैंने बनाई है कबाब चटनी, इसकी रेसिपी देती हूँ मैं आपको। 3 टेबल स्पून हम ये ले लेंगे। इनसे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। और 2 अंडे तोड़कर डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद 2 से 2.5 घंटे तक हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे ताकि मसाला अच्छा सा मिक्स हो जाए। अच्छा जी, ये मसाला मैं बताना भूल गई थी। हाफ़ टेबल स्पून जायफल जावित्री और 4 मैंने इसमें लौंग पीस कर ली हैं। इससे हमारे कबाब का मसाला बनेगा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी इंशाल्लाह ताला। अब हम रखते हैं मिक्स करके। मैरिनेशन के लिए हमने रख लिया था। माशाल्लाह टाइम हो चुका है, तो इस वक्त हम डाल लेंगे घी। बीफ में तो वैसे ही चर्बी होती है, चिकन में चर्बी नहीं होती, इसलिए हम घी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बीफ का गोश्त लेते हैं तो इसमें तकरीबन आधा पाव चर्बी ज़रूर होनी चाहिए, फिर हमारे कबाब बनेंगे मज़ेदार और जूसी। 4 से 5 टेबल स्पून घी लेंगे हम। घी आप लेंगे फ्रिज में रखा हुआ जमा हुआ घी। इसे मिक्स करने के बाद 10 मिनट छोड़ देंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे हम कबाब इंशाल्लाह ताला। सलाद कबाब बनाने के लिए 2 बड़े बड़े मैंने लच्छा प्याज काट लिए हैं, आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। और 2 पत्ते बंद गोभी और ये हरी मिर्च, ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। और इसी जैसी मैंने ये लाल मिर्च ली है और इन सब के बीज निकाल दिए हैं। 1 टमाटर पतला पतला इस तरह से काट लिया हमने। और ये धनिया पुदीना और ये है अदरक। अब हम आते हैं चटनी की तरफ। इसमें से छोटा सा पीस अदरक का ले लेंगे और ये लहसुन सारा, पुदीना धनिया और ये मिर्च, ये मैंने घर में सुखाई हुई है। इसकी हम बनाएंगे मज़ेदार सी चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हाथ पर लगाएंगे थोड़ा सा पानी या ऑयल, इस तरह से बैटर उठाकर। और कबाब छोटे या बड़े, मोटे पतले, आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। और ये हो गया हमारा कबाब रेडी। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन हमने रख लिया है और बिल्कुल थोड़े से ऑयल में हम कबाब फ्राई करेंगे। ये सैलेड कबाब है, ये बिल्कुल कम ऑयल में ही फ्राई होते हैं। और आँच भी हम कम रखेंगे क्योंकि हमारे चिकन भी कच्चा है, प्याज जो भी मसाले हैं यानी कि हरी मिर्च प्याज टमाटर वगैरह सब कच्चे हैं, तो हम इन्हें पकाएंगे लो फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट एक तरफ से और 2 से 3 मिनट दूसरी तरफ से। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इन्हें पलट दूँगी और पलटने के बाद ढक कर रखूँगी ताकि कच्चे ना रहें हमारे कबाब और पक जाएँ अच्छी तरह से। हल्का सा ब्रश की मदद से ऑयल ग्रीस करने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 से 3 मिनट ढक देंगे हम, यानी कि दम पर रखें। हो देखते भाई, ये तो
छोड़ कर चलेगी। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं जल तो नहीं गए हमारे कबाब। माशाल्लाह लो फ्लेम का ये फ़ायदा होता है कि हमारी कोई भी चीज़ जलती नहीं है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर, मेरी सोच से भी अच्छा। और अब मैं निकाल लूँगी ये सारे के सारे कबाब और अब हम जाएंगे सैलड की तरफ। सैलड कबाब के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको हर चीज़ अलग अलग नहीं रखनी पड़ती, यानी कि कबाब सैलड चटनी वगैरह तो हम एक साथ ही रख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे कलर के साथ हमारे ये सारे सैलड कबाब रेडी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी कढ़ाई छोटी है और सॉरी मेरा पैन छोटा है, इसलिए मैंने कढ़ाई चेंज की है। अब मैं लूँगी घी। घी की जगह आप मक्खन भी ले सकते हैं, क्रीम भी ले सकते हैं, जो आप अच्छा लगे आपको। देसी घी भी ले सकते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने घी लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी हमारा हो चुका है गरम। अब मैं डाल दूँगी प्याज, बंद गोभी और हरी लाल मिर्च, टमाटर। अगर आपको ये वेजिटेबल पसंद नहीं है तो आप इनकी जगह दूसरे भी ले सकते हैं, मसलन नॉर्मल मिर्च की जगह शिमला मिर्च, गाजर, सलाद के पत्ते, बंद गोभी की जगह आप ले सकते हैं अपनी मर्जी से। इसमें 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे, ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि थोड़ा सा कच्चापन निकाल देंगे। और अब डाल दूँगी मैं प्याज का कटा हुआ अदरक और थोड़े से जाएंगे इसमें मसाले। कुल भरकर 1 टीस्पून जीरा पाउडर और कुल भरकर 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून भी चाट मसाला अच्छी तरह से करेंगे। और अब मैं डाल दूंगी मज़ेदार सी चटनी, जो मैंने चटनी के लिए सामान बताया था आपको याद होगा, वो डालेंगे। ये चटनी आप कबाब के साथ भी खा सकते हैं, कबाब के मिक्स करके मिक्स कर सकते हैं और सैलड के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। माशाल्लाह सैलड हमारा पक चुका है, बस हमने कच्चापन निकालना था, कलर चेंज नहीं करना। अब मैं डाल दूँगी कबाब, इस सैलड में भून लेंगे हम अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद रखूँगी दम पर 10 मिनट के लिए, ताकि सैलड का टेस्ट हमारे कबाबों में अच्छी तरह से और हल्के हाथ से आपने इस तरह से कबाब मिक्स करने हैं, टूट ना जाए। मिक्स कर लिया है हमने अच्छी तरह से सैलड और कबाब को। 5 से 6 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम का टाइम हो चुका है ख़त्म और दम पर भी मैंने लो फ्लेम पर ही रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लव्स चढ़ा लेते हैं हाथ पर, कहीं हमारा हाथ ना जल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी बहुत ही मज़ेदार सैलड कबाब बनाने की रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी, बनाइएगा ज़रूर। रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।